अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। आज हमारा सब टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। मैंने लास्ट क्लास में कहा था आपको सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन कैसे होता है और एयर पोल्यूशन क्या हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे एयर पोल्यूशन को करेंगे कंट्रोल। देखो प्यारे बच्चों, फॉलोइंग आर द मेजर्स वन शुड अडॉप्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। क्या क्या करना चाहिए हमें ताकि हम कंट्रोल कर पाएँ एयर पोल्यूशन को। अवॉइड यूजिंग व्हीकल्स। People should avoid using vehicles for shorter distances. Rather, they should prefer public modes of transport to travel from one place to another. This not only prevents pollution but also conserves energy. देखो प्यारे बच्चों, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है, हमें व्हीकल्स ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। ख़ासकर जब हमें शॉर्टर डिस्टेंसेस हो, कम फासले पे जाना हो, तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करें। और बेहतर ये रहेगा कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे। आप देखो प्यारे बच्चों, आज अगर एक ही फैमिली के 4 बंदों को एक साइड में जाना होता है, तो उनके पास 4 व्हीकल्स होती हैं, 4 गाड़ियाँ होती हैं, वो चारों गाड़ियाँ निकालते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास फ्यूल कंज्यूम होता है एंड एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे स्मोक निकलता है। इसके बरअक्स अगर वो चारों भाई या चारों फैमिली मेम्बर्स एक ही गाड़ी यूज़ करेंगे, जब उनको एक ही सिमत में जाना होगा, एक ही जगह जाना होगा, तो बेहतर होगा। इससे एयर पोल्यूशन रुक जाएगा और हमारे पास फ्यूल भी कम इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, आप देखो बसेस वगैरह हैं, सोमोज वगैरह हैं, जिनमें एक बार 50 बंदे बैठ पाते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास जो फ्यूल वगैरह है वो कम इस्तेमाल होगा और एज ए रिज़ल्ट स्मोक कम निकलेगा, तो एयर पोल्यूशन भी कम होगा। तो हमें एक शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए व्हीकल्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए और हमें मैक्सिमम करना चाहिए अवॉइड व्हीकल्स। और प्यारे बच्चों, बाकी क्या मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम जो एयर पोल्यूशन है उसको कर सकते हैं, मिनिमाइज, कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। बाय मिनिमाइजिंग एंड रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ फायर एंड फायर प्रोडक्ट्स। वो चीज़ें जिससे हम आग जलाते हैं, तो इसका कम इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, जब हम फायरवुड या फायर कम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे हमारे पास स्मोक भी कम निकलेगा और हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है वो भी नहीं होगा। सिंस इंडस्ट्रियल emissions are one of the major causes of air pollution, the pollutants can be controlled or treated at the source itself to reduce its effects. For example, if the reactions of a certain raw material yields a pollutant, then the raw material can be substituted with other less polluting materials. देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जब हम इंडस्ट्रीज़ में जो एमिशन होता है इन पोल्यूटेंट्स का, तो हम इनको रोक सकते हैं या हम ये काम कर सकते हैं कि जिनसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उन मटेरियल्स के साथ जिनसे हमारे पास लेस एयर पोल्यूशन होगा। Fuel substitution is another way of controlling air pollution. In many parts of India, petrol and diesel are being replaced by CNG, compressed natural gas, fueled vehicles. These are mostly adopted by vehicles that are not fully operating with ideal emission engines. देखो, हमें पता है कि हम जो व्हीकल्स होती हैं इनमें हम पेट्रोल और डीजल का करते हैं इस्तेमाल, लेकिन हमारे पास इंडिया में बहुत जगहों पे आज भी हमने रिप्लेस किया है पेट्रोल और डीजल को सीएनजी के साथ। आज पेट्रोल और डीजल की जगह हम सीएनजी करते हैं इस्तेमाल। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इससे उतना स्मोक नहीं निकलता है, ये बिल्कुल स्मोकलेस नहीं होता है, तो इससे हमारे पास एयर पोल्यूशन नहीं होता है। एक साफ फ्यूल है, इससे एयर पोल्यूशन नहीं होता है, तो हम इसको करते हैं इस्तेमाल आज। तो इससे हमें बहुत हद तक कंट्रोल कर पाते हैं एयर पोल्यूशन को। Although there are many practices in India which focus on repairing the quality of air, most of them are either forgotten or not being enforced properly. These are still a lot of vehicles on roads. There are still a lot of vehicles on roads which have not been tested for vehicle emission. देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या होता है, इंडिया में अभी भी कुछ प्रैक्टिस ऐसी चल रही हैं कि हम नहीं करते हैं
फोकस कि हमें क्वालिटी ऑफ एयर कैसे मेंटेन होगी, कैसे ठीक हो जाएगी। या हम भूल गए हैं हम एयर क्वालिटी को, और हमें पता है कि हमारे पास जो हवा है ये कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यही वजह है कि इस टाइम हमारे पास रोड्स पे बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिनको हमने टेस्ट नहीं किया होता है कि इनसे जो गैसेस निकलती हैं, जो स्मोक निकलता है, ये किस किस्म का स्मोक निकलता है। Another way of controlling air pollution caused by industries is to modify and maintain existing pieces of equipment so that emission of pollutants is minimized। और एक और वे आउट है जिससे हम कंट्रोल कर पाएंगे एयर पोल्यूशन को, कि अगर हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे हम ये कर पाएँ, मॉडिफाई कर पाएँ उनके इक्विपमेंट्स, ताकि इसमें कम से कम पोल्यूटेंट्स हमारे पास इमिट हो।